हेलो दोस्तों, आज जिस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं वह वीडियो है क्लिम बीज मंत्र पे, विशेषकर क्लिम बीज मंत्र पे। सबसे पहले इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्लिम बीज मंत्र जो है इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं हमारे को। देखिए, इसके जो लाभ है वह अनगिनत हैं। जो भी जापक इस मंत्र का जाप करता है विधि पूर्वक, उसे अनगिनत लाभ हैं, इनफाइनाइट बेनिफिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ बता देता हूँ आपको। आकर्षणी शक्ति व्यक्ति की बढ़ती है, बहुत ज़्यादा आकर्षणी शक्ति। अब आकर्षणी शक्ति जब व्यक्ति की बढ़ती है तो वह संकल्प जब करता है कि मेरे को किस चीज़ का आकर्षण है, किसी को धन का है, किसी को आरोग्य चाहिए, किसी को शिक्षा चाहिए, किसी की याददाश्त कमज़ोर है तो वह व्यक्ति याददाश्त को बढ़ाना चाहता है। तो वॉटेवर जो भी व्यक्ति अपना संकल्प लेके जाप करता है विधि पूर्वक, उसे लाभ होता है और आरोग्य भी आता है, धन भी आता है। जो भी चाहना व्यक्ति करता है, जापक करता है, उसे लाभ होता है। परंतु हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी संकल्प हम करते हैं लाभ तो होता ही होता है, पर हमें दो तीन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना है। सबसे पहला कि व्यक्ति को अपनी योग्यता ज़रूर देखनी चाहिए कि मैं किस जगह पे इस समय खड़ा हूँ। एक व्यक्ति है, वो 10,000 रुपये कमाता है महीने के, और वह चाहता है कि मैं 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद लूँ, और वो इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। देखिए, अगर व्यक्ति में लगन है, मेहनत करता है बहुत ज़्यादा, अपने काम काज को बहुत ज़्यादा सुचारू ढंग से करेगा और इस मंत्र का साथ में जाप करेगा, तो जो आज व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता महीना, ग्रेजुअली वो बढ़ता हुआ जाएगा। और हो सकता है कि अगर व्यक्ति बहुत ही कामकाज करने में तेज़ है और बहुत एक्टिव है, 10 लाख 15 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाएगा वो, पर टाइम लगेगा उसमें। लगातार जाप करो, लगेगा 5 7 10 साल। करिए जाप, करिए हिम्मत। हाँ, कोई कहे कि मेरे को तो 10 दिन में चाहिए, वो तो असंभव है, वो तो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो हमें पता ही है। तो वी शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल कि हमारी इस समय जो स्थिति है वह क्या है, उसके अनुसार हमें मांगना है। और दूसरी बात, जो भी मांगते हैं हम, वो मिलेगा ज़रूर, परंतु वी शुड बी वेरी मच अवेयर। हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी मिलेगा, उसका जो भी फल होगा, वो मैं उस फल को भोगने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। तो इसलिए जब भी जो भी चीज़ संकल्प करें, उसका फल हमेशा स्वादिष्ट और मीठा स्वयं के लिए भी हो और हमारे परिवार के लिए भी हो। कहीं ऐसा कुछ ना मांग बैठना जिसमें सबके हालत ख़राब हो जाए, क्योंकि कोई भी यदि व्यक्ति से गलती हो जाती तो वो गलती का भी तो भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। गलती एक व्यक्ति की और पूरा परिवार भुगते, क्यों? तो इसलिए जापक को हमेशा सकारात्मक सोचना है और क्योंकि साधना जो है, सबसे पहले हमारे को एक चीज़ समझ लें कि साधनाएं कोई भी क्यों ना हो, साधनाएं हमेशा सकारात्मक होती हैं, वो नकारात्मक नहीं होती कभी भी। और ये जैसे मैं बीज मंत्र जिसकी बात कर रहा हूँ क्लेम, ये एक वैदिक मंत्र है, ये एक पॉजिटिव मंत्र है, ये पॉजिटिव शक्तियों को ही सिर्फ हमारी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ नेगेटिव चीज़ सोच रहा है और वो ये मंत्र की सोच रहा करूँ ना करे, पहले से ही ज़्यादा बेटर है, सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। सो वी शुड बी ऑलवेज वेरी मच पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, और हमारे को अपने जीवन को बढ़ाना है, हमेशा बढ़ाना है हर चीज़ को, अच्छी अच्छी चीज़ों को। तो लाभ हमने कुछ देखे हैं और सतर्क रहना है, ये भी हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं विधि क्या है, क्योंकि किसी भी मंत्र को करने की कोई विधि होती है। यदि उस विधि के द्वारा हम करते हैं मंत्र को तो मंत्र का फल शीघ्र आता है, नहीं तो हम लगे रहें, लाभ नहीं आता। तो मैं आपको एक कारगर विधि बताऊंगा, दो कारगर विधि बताऊंगा, दोनों विधियों में से जिसको जो सूट करता है वह करिए, बहुत लाभ होना ही है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कोई भी साधना होती है वह सतत चलती है। अगर आपने साधना को एक दिन भी ब्रेक कर दिया तो जब आप नेक्स्ट डे करोगे तो दैट विल बी काउंट एज डे नंबर 1। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि
साधना सतत होती है और हमें सतत करना है तो ही लाभ होगा। तो अब मैं विधि पे आता हूँ। पहली विधि ये है कि हमने सांस को अंदर भरा। ये जो विधि है ये सुबह करनी है, एक बार नहा धो के, और एक बार रात को सोने से पहले। रात को जब हम डिनर कर लेते हैं, रात का खाना खाने के कम से कम 2-2.5 घंटे बाद इस विधि को करना है। एक बार सुबह, एक बार शाम। करना क्या है, विधि क्या है, श्वास को अंदर भरा हमने और इस मंत्र का क्लिम को 108 बार मन में उच्चारण करना है। माला पकड़ लें या काउंटर ले लें या उंगलियों पे गिन लें। वैसे काउंटर या माला ले तो ज़्यादा बेटर है, जिससे हमारी गिनती एकदम एक्यूरेट आएगी। देखिए होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार भी सांस को अंदर भरता है तो 25-30 सेकंड तक तो आराम से रोक ही लेता है, और मंत्र छोटा है तो 25 सेकंड में हम आमतौर पर 50 से 60 बार जप हो जाएगा। तो कुछ ही दिनों के अभ्यास में 108 मंत्र का जप होना शुरू हो जाता है एक ही श्वास में। तो इस प्रकार हमारे को 5 श्वास सुबह और 5 श्वास शाम को भर के इस मंत्र का जाप करना है। 108 जप होंगे एक श्वास में। आप मेरी बात समझ चुके होंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। श्वास भरा, अंदर रोका, 108 बार क्लिम क्लिम क्लिम, 108 बार मन ही मन जपा, और फिर श्वास को छोड़ दिया। 15-20 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी देर भी लगती व्यक्ति को नॉर्मल होने में, नॉर्मल हो गए। फिर से श्वास भरा, 108 बार मंत्र का जप किया मन ही मन, श्वास छोड़ दिया। सेम 5 बार सुबह और 5 बार रात को सोने से पहले। एक विधि तो हो गई ये। और दूसरी विधि है क्लिम मंत्र का, जो क्लिम का क्ल है उसको मूलाधार केंद्र पे जपना है और ई को मूलाधार से ऊपर उठाते हुए आज्ञा चक्र पे म का गुंजन करना है। मूलाधार अर्थात जहाँ पे हमारा गुदा होता है, जहाँ से लैटन पास होता है, वह मूलाधार वहीं पे स्थित होता है। और आज्ञा चक्र जहाँ पे हम तिलक करते हैं माथे पे, दोनों भवों के सेंटर में। मैं आपको ये करके ही दिखा देता हूँ। श्वास भरा हमने, इस तरह से हमें 8 से 10 मिनट सुबह और 8 से 10 मिनट रात को सोने से पहले करना है। और म का गुंजन जितना लंबा करेंगे उतना लाभ होगा। मेमोरी पावर भी बढ़ती है, आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है, जो भी हम चाहते हैं। और व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाता है। वक्तत्व, बोलने की शैली आ जाती है, वाक सिद्धि उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। यदि कोई जापक 21 दिन तक सुबह शाम पहला तरीका या दूसरा तरीका किसी भी विधि से यदि जप करता है, 21 दिन में लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा हमारे अंदर बदलाव। तो मैंने आज आपको ये विधि बताई है। जितना लाभ आप ले सकते हैं ज़रूर लें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आपको क्या क्या लाभ हुए। थैंक यू।